एक गांव में रघु नाम का सीधा सादा आदमी रहता था। वह रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता था। मेहनती था, ईमानदार था और अपनी छोटी सी दुनिया में खुश रहता था। सीता, मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ियां काटने। ठीक है, ये चावल की खिचड़ी रखी है, अब घर में यही बचा है। कोई बात नहीं, आज मैं ज्यादा मेहनत करूंगा। रघु जंगल की ओर निकल जाता है। आज जंगल में बड़ा सन्नाटा है, कोई और लकड़हारा नहीं दिख रहा। खैर, मुझे क्या, मैं अपना काम करता हूँ। वह लकड़ियां काटने लगता है। तभी दो सिपाही दीनू और बीरू आते हैं। ए लकड़हारे, क्या तुम्हें नहीं पता कि महाराज उदयसेन ने जंगल से लकड़ी काटने पर प्रतिबंध लगा दिया है? माफ कीजिए, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। बहस मत कर, चल हमारे साथ। वो दोनों सिपाही रघु को राजा के पास ले जाते हैं। तुम्हें नहीं पता कि पेड़ तेजी से कम हो रहे हैं, इसीलिए हमने प्रतिबंध लगाया है। महाराज, मुझे सच में नहीं पता था। मेरे पास और कोई काम नहीं है। इस बार छोड़ देता हूँ, पर अगली बार पकड़े गए तो जेल में डाल दूंगा। रघु घर आकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। क्या हुआ, बहुत परेशान लग रहे हो? राजा ने लकड़ियां काटने पर रोक लगा दी है, अब घर कैसे चलेगा? मेरे पास माँ के दिए हुए सोने के कंगन हैं, उन्हें बेच दो, कुछ दिन का गुजारा हो जाएगा। पर ये तो तुम्हें बहुत पसंद है। हम औरतें गहने सिर्फ सजने के लिए नहीं, बुरे वक्त के लिए भी रखती हैं। बेच दो। रघु, कहाँ जा रहे हो? कंगन बेचने, घर में खाने को कुछ नहीं। मंगल मन में सोचता है, यही मौका है रघु को फंसाने का। कंगन बेचकर कितने दिन चलाओगे? मेरे साथ काम कर लो। क्या काम? बस मेरी मदद करनी है। मैं जब चोरी करूं तब तू लोगों का ध्यान भटका देना। नहीं बाबा, ये गलत है। अरे तू चोरी नहीं करेगा, बस इधर उधर ध्यान रखेगा। तूने तो कुछ गलत नहीं किया। बात तो सही है। रघु उसकी बातों में आकर चोरी करने के लिए तैयार हो जाता है। रात होते ही वह चुपचाप घर से निकल पड़ता है चोरी करने के लिए। देख, उस औरत के पास कितना सोना है। तू उसे बातों में उलझा, मैं काम करता हूँ। अरे विमला दीदी, तुम कितनी बदल गई हो। गोलू नहीं आया क्या? कौन विमला? मेरा नाम कविता है। अरे माफ करना बहन जी, थोड़ी सी गलतफहमी हो गई। इतने में मंगल चुपके से उसकी चेन खींचकर भाग जाता है। चोर चोर, मेरी चेन। मंगल भाग जाता है और रघु भी नजरें बचाकर निकल जाता है। देख रघु, आधे पैसे तेरे, इतने तो तुझे कंगन बेचने पर भी नहीं मिलते। रघु पैसे लेकर घर आता है। सीता देखती है और उसे कुछ शक होता है, लेकिन सीता रघु को कुछ नहीं बोलती। वह सब कुछ चुपचाप सहती है। अगली रात फिर से रघु चुपचाप घर से निकल पड़ता है चोरी करने के लिए। मंगल और रघु छुपते हुए एक अमीर घर के बाहर खड़े हैं। चारों ओर सन्नाटा है। कल रात तूने सब गड़बड़ कर दी। रघु, आज कोई गलती नहीं होनी चाहिए। माफ करना मंगल भाई, आज ध्यान रखूंगा, गलती नहीं होगी। ठीक है, मैं अंदर जाकर सामान समेटता हूँ, तू बाहर चौकीदारी करना। कोई दिखे तो सीटी बजा देना। मंगल दीवार कूदकर अंदर चला जाता है। रघु बाहर खड़ा होकर नजर रखने लगता है। रघु की नजर घर की दीवार पर टंगी एक पुरानी बांसुरी पर पड़ती है। वह चौंकता है। अरे बांसुरी, बचपन में कितनी सुरीली बांसुरी बजाता था मैं। माँ को कितनी पसंद थी मेरी बांसुरी। रघु धीरे से बांसुरी उठाता है और बजाना शुरू करता है। उसकी आंखों में भावनाएं उमड़ पड़ती। वह बांसुरी में इतना डूब जाता है कि भूल जाता है कि वह चोरी के लिए आया था। मंगल झोला भरकर बाहर निकलने ही वाला होता है, तभी उसे बांसुरी की आवाज सुनाई देती है। वह चौंक जाता है। अबे, ये कौन बांसुरी बजा रहा है इतनी रात को? वह खिड़की से झांकता है और रघु को बांसुरी बजाते देखता है। माथा पकड़ लेता है। हे भगवान, ये रघु मुझे एक दिन मरवा कर ही मानेगा। वह झटपट झोला उठाता है और एक और रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तभी एक ग्रामीण व्यक्ति बाहर आ जाता है। अबे ओ, कौन हो तुम और इतनी रात को बांसुरी क्यों बजा रहे हो? नींद हराम कर दी। भाई जी, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। दीवार पर बांसुरी देखी तो बचपन की याद आ गई। ना खुद सोते हो
ना दूसरों को सोने देते हो। चलो चलो यहाँ से। माफ कीजिए भाई, अब नहीं बजाऊंगा। रघु वहां से निकल जाता है। पीछे से मंगल झाड़ियों में छुपा खड़ा देखता है। रघु, तुझे समझना पड़ेगा, अब अगली बार कुछ अलग करना होगा। रघु भारी मन से घर लौट रहा है। अंदर सीता चौकी पर बैठी है। जैसे ही रघु आता है, वह उठकर उसके पास जाती है। अरे क्या हुआ? आजकल आप बहुत चुप रहते हैं। कुछ परेशानी है क्या? सीता, मुझे तुमसे कुछ कहना है। सीता चुपचाप उसकी आंखों में देखती है। मैं चोरी करने लगा था मंगल के साथ, पर अब मुझे समझ आ गया कि ये रास्ता गलत है। माफ कर दो, मैं भटक गया था। कोई नहीं, अब जब तुम्हें अपनी गलती का पछतावा हो गया है तो भूल जाओ सब। अब मैं मेहनत से काम करूंगा, कल से ही कोई काम ढूंढूंगा। वही दूसरी ओर मंगल अब एक बड़ा लुटेरा बन चुका है। एक पेड़ के नीचे बैठा है। तभी दो आदमी भारी झोला लेकर आते हैं। भैया जल्दी चलो, सुना है यहाँ लुटेरा घूम रहा है। वाह, आज तो किस्मत खुल गई। वह झट से सामने आ जाता है। जो कुछ भी है सब मुझे दे दो। भाई, ये मेरी बेटी की शादी के पैसे हैं। तो क्या मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूँ? वह हंसता हुआ भाग जाता है। आदमी दुखी होकर बैठ जाते हैं। अब तो राजा ही हमारा न्याय करेंगे। दोनों आदमी राजा के सामने हैं। सिपाही दीनू और बीरू खड़े हैं। हमारे राज्य में लुटेरा। सिपाहियों, ढूंढो उस लुटेरे को। जो भी खबर देगा उसे 10,000 स्वर्ण मुद्राओं का इनाम मिलेगा। रघु दुकान पर काम कर रहा है। दो ग्राहक बातें कर रहे हैं। भाई सुना क्या, हमारे गांव में लुटेरा घूम रहा है। सुना है पहले वो छोटा मोटा चोर था, अब बड़ा लुटेरा बन गया है। महाराज ने उसकी तस्वीर भी लगवाई है। रघु चौक जाता है, मन ही मन बुदबुदाता है। ये तो मंगल है। रघु सीता को सारी बात बताता है। तो फिर आप क्यों नहीं बता देते महाराज को? मैं फालतू के झमेले में नहीं पड़ना चाहता। फालतू नहीं है रघु, वो लोगों को लूटता है। अगर आप ही नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? तुम ठीक कहती हो। रघु राजा को सारी कहानी बताता है। क्या तुम हमें उसके ठिकाने तक ले जा सकते हो? जी महाराज। सिपाही दीनू और बीरू के साथ राजा मंगल के घर पहुंचते हैं। सिपाहियों, पकड़ लो इस लुटेरे को। आपको कैसे पता चला? तुम्हें क्या लगा तुम प्रजा को लूटते रहोगे और हम चुप रहेंगे? सिपाही मंगल को पकड़कर बंदी बना लेते हैं। तुमने बहुत बड़ा काम किया है। इनाम की राशि तुम्हारे घर भेजी जाएगी। रघु अब अपनी दुकान खोल चुका है। सीता मुस्कुरा रही है। दोनों कड़ी मेहनत से दुकान चलाते हैं। रघु ने मेहनत और ईमानदारी से कमाई की। यही थी रघु की सच्ची कमाई।